नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है सरदार उधम और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरदार उधम सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और कोनी वॉक्स के सहयोग से राइजिंग सन फिल्म्स द्वारा निर्मित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। पटकथा शुभांशु भट्टाचार्य और रितेश शाह द्वारा लिखित गई है। भट्टाचार्य भी कहानी लिख रहे थे और शाह सहायक भूमिका निभाते हुए संवाद भी लिख रहे हैं। पंजाब के एक स्वतंत्रता सैनिक उधम सिंह के जीवन पर आधारित, जिन्होंने 1990 के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बदला लेने के लिए लंदन में माइकल डॉयर को हत्या कर दी थी। इस फिल्म में विक्की कौशल ने संत स्टॉक स्टीफन के सह मुख्य भूमिका निभाई थी। होगन अमोल प्राशन, वनीता संधू और मिक्री एक्टर्स सहायक भूमिका में है। सुजीत सरकार ने अपनी कॉलेज के दिनों से माध्यम से सिंधु की बायोपिक का विचार करते थे और 1990 के दशक में मध्य में फिल्म का निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें 2 दशक का लंबा समय लगा। इसे अंततः इरफान खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने वाला था, लेकिन बाद में कौशल का पेशकश की गई क्योंकि खान स्थापत्य स्थिति के कारण बाहर निकल गए। फिल्म की आधिकारिक तौर पर मार्च 2019 में घोषणा की गई थी, जिसकी प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल से शुरू हुई थी। 67 महीनों के दौरान मैराथन शेड्यूल में 4 जलवायु समीक्षा में निर्माताओं ने दिसंबर 2019 में दौरान फिल्म की शूटिंग पूरी की। निर्माताओं ने फिल्म की शुरू और भारत के प्रमुख हिस्सों में शूट किया, जबकि यूनाइटेड किंगडम में से कुछ दृश्यों को भी फिल्माया गया और थाईलैंड में। सरदार उधम में शांतनु मोहतरा द्वारा रचित संगीत, विवेक मुखोपाध्याय द्वारा संचालित छायांकन और चंद्रशेखर प्रजापति द्वारा संपादित संवाद शामिल है। शुरुआत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण कई बार देरी हो रही थी। निर्माताओं ने स्ट्रीमिंग सेवा अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से एक डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर की ओर अग्रसर किया, जो नाटकीय रिलीज को बार पाया। फिल्म 16 अक्टूबर 2021 को दशहरा सप्ताहांतर के दौरान रिलीज हुई और अंततः कौशल के प्रदर्शन, निर्देशन, पटकथा, छायांकन, संवाद और तकनीकी पहलुओं पर निर्देशित संवादों से साथ व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन फिल्म के लंबे समय तक चलने के उद्देश्य से उसे कुछ आलोचना मिली। फिल्म को जलियांवाला बाग हत्याकांडों के पदार्थवादी चित्रण के लिए भी जाना जाता था, जिसे वो विस्तारित और ग्राफिक अनुक्रम के वित्तीय के किया गया था। फोर्स ने एक सामाजिक संदेश के साथ सरदार उधम 2021 के सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का नाम दिया। ये फिल्म वर्तमान में जहां सरदार उधम सिंह लंदन में है, उसके अतीत तक जाते हैं जब वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा था और भारतीय सिविल सेवा अधिकारी माइकल द डायर की हत्या के उनके कारणों के पड़ताल करता है। उधम को ब्रिटिश भारत में पंजाब की जेल में रिहा कर जाना जाता है। औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा उन पर लगातार नजर रखी जाती रही थी। वो भारत छोड़ देता है और सर्दियों के दौरान यूएई में और चला जाता है। वहां से उसे जहाज से लंदन जाता है। भले ही ब्रिटिश अधिकारी उसके तलाश में है, लेकिन वो सफलतापूर्वक उसके बच ले निकलता है और लंदन में रहता है। एक सेल्समैन और फिर एक बिल्डर के रूप में जीवन यापन करता है। उन्हें फेंगसर हॉल के सामने दिखाया गया है, जहां डायर लेफ्टिनेंट के रूप में अपने समय पर भाषण दे रहे थे पंजाब के राज्यपाल, और उन्होंने कैसे एक बड़े विद्रोह को दबा दिया। मध्यम दो डायर के आप पास जाता है और उसे लोगों मार देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उद्धम को एक वकील नियुक्त किया जाता है, जो धीरे धीरे उद्धम को अपनी कहानी सुनाता है। उद्धम को अदालत में लाया जाता है और एक उच्च वकील के बावजूद न्यायाधीश से उसे मौत की सजा देते हैं। वो सुनकर उद्धम एक अचूक भाषण देते हैं, जहां वो भारतीय के ब्रिटिश शासन की निंदा करते हैं और भारतीय स्वतंत्रता अदालतों के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करती है। उद्धम अपनी नजरबंदी की शर्ती का विरोध करता है और 42 मिनट के उपचार पर जाता है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। वो धीरे धीरे जांच निरीक्षक के पास जाता है और उसे हत्या का कारण बताता है। उद्धम को शहीद-ए-आजम की उपाधि भी मिलती है। 1919 के उद्धम अमृतसर के पास एक कपड़ा मिल में काम करने वाला एक युवा व्यवसाय वयस्क के जिसमें प्रेमिका मुख्य है। 13 अप्रैल 1990 को
जनरल डायर ने डोयर के आदेश पर जलियांवाला बाग के अनंत 20,000 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गलियों चली गई थी। उधम नरसंहार से अनजान हो सकता है जब तब कि उसका दोस्त उसे नहीं जगाता। नश्वर रूप से घायल और बहुत खुश रहता है। वो नरसंहार के बारे में सुनता है और मदद के लिए मैदान में दौड़ता है। ये दिखाया गया है कि कुछ अन्य संयोजकों के साथ उधम जीवित बचे लोगों को ढूंढता है और उन्हें एक अस्थायी अस्पताल में ले जाता है। सैंग अभिभूत है। बाद में उन्हें मार डाल गया है और संभाव चिन्हों की एक तस्वीर दिखाई गई जब भारत अपने अंतिम दिनों में जेल में थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद पंजाब में मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह के अनुरोध पर उधम की राख को भारत लाया और संतुल नदी में विसर्जित कर दिया गया। अपनी अस्थिति विसर्जन की गई सजा उसकी मूर्ति भारत की राख को विसर्जित किया गया। अंतिम दृश्यों में जनरल डायर ने हंटर कमीशन को अपना लोक खेला जोक दिया। 18 अप्रैल 2019 को जालियांवाला हत्याकांडों के शताब्दी के वर्ष पर निर्माताओं ने लंदन में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की जिसमें 25 दिवसीय शेड्यूल फिल्माया गया और टीम अप्रैल के अंत में शुरू रची गई जबकि सेट ऑफ कई दृश्यों के लिए फिल्मांकन भी किया गया। विटवर्क्स चूंकि फिल्म स्वतंत्रता पूर्ण युग में सेट है उस दौर से संबंधित सेटिंग्स यात्रा और चीज़ों के फिर से बनाना चाहते हैं। चूँकि उनकी पहली पीरियड फिल्म होने के कारण उन्होंने इस्तेमाल की गई चीज़ों के बारे में शोध करना मुश्किल महसूस किया क्योंकि कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध है और जो है वो कुछ सट्टा है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सिनेमा चित्रवृत्तों के देखकर और ऑनलाइन माध्यम से संग्रहित चित्रों का एकत्र करके उस अवधि का फिर से बनाने का विचार प्राप्त किया। फिल्म की शूटिंग से शुरू होने से 4 दिन पहले कौशल को एक और फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट का सामना करना पड़ा और उसके गल पर 13 कांटे लगे, लेकिन सुजीत ने उन्हें ये कहते हुए शूटिंग के साथ आने की सलाह दी कि सरदार उधम की भी टाँके लगेंगे और उनके चेहरे पर असली निशान के साथ उनके हिस्से के लिए गोली मार दी गई। फिल्म निर्माताओं ने उसे 1 महीने के लंबे कार्यक्रम की शूटिंग की और टीम जून 2019 के मध्य में आयरलैंड और जर्मनी के लिए रवाना हुए। यूरोप और अन्य देशों के कुछ हिस्सों में 3 महीने की शूटिंग के साथ टीम अक्टूबर 2019 में अमृतसर पंजाब में दूसरा शेड्यूल शुरू करने के लिए भारत लौट आए। ये कार्यक्रम 25 दिसंबर तक चला जहां नरसंहार और उसके बाद में दृश्यों का शूटिंग की गई। विक्की कौशल ने घटना के मनोरंजन एक साक्षात्कार में कहा, ये एक व्यक्ति के रूप में शारीरिक रूप में कथा देने वाला, हृदय विदारक और भावनात्मक रूप से सुन्न करने वाला था, लेकिन एक अभिनेता के रूप में हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए वास्तविकता उस जगह में खुद की कल्पना करने के लिए। मुझे शोक और उस सभी उत्तरकता और रक्तपात पर प्रतिक्रिया देती पड़ी क्योंकि जालियांवाला बाग में हत्या घटनाओं और शूट करने लिए चालक दल की अनुमति नहीं थी। निर्माताओं ने उसे फिर से बनाया। पंजाब में खाली सीटों को कुछ हिस्से कुछ दृश्यों के इतिहासों में भी मिलाया गया था। नवंबर से कुछ दृश्यों की शूटिंग के लिए टीम यूरोप लौट आई। निर्माताओं ने 27 दिसंबर 2019 को फिल्म की शूटिंग को 6 से 7 महीने तक लगातार फिल्माने और 4 सीजन के बाद समाप्त कर दिया। यूनाइटेड किंगडम्स और आयरलैंड के शूट किए गए कुछ दृश्यों को छोड़कर लंदन में शामिल होंगे और शुरू में फिर से बनाया गया था।